गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया 10th और 12th का। सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जो उत्तीर्ण हुए अच्छे नंबर लेकर के निकले, जो नहीं हो पाए उनके लिए जिंदगी खत्म नहीं हुई है भाई। हमारे देश में एक बड़ा अच्छा रास्ता खुला रहता है कंपार्टमेंट का, और जो उसमें भी रह गए हैं तो वो उनके पास एक और रास्ता होता है जिसको बोलते हैं नेशनल ओपन स्कूल। तो ध्यान रखिएगा, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक बार में पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती, 2 बार में होने में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नोट पे रहिए। अब जो वीडियो बना रहा हूँ उसका उद्देश्य ये है कि भाई जो बच्चे 10th पास करके गए हैं, जो बच्चे 10th पास करके गए हैं, वो सबसे पहले क्राइटेरिया वाइज अपनी स्ट्रीम लेते हैं। भाई 90+ आए तो साइंस लेंगे। साइंस में भी बायो वाले अलग रहते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। सबसे पहला पॉइंट ये रहता है। फिर आते हैं 80 तक कॉमर्स विद मैथ, 75 विदाउट मैथ। उसके बाद जो बचे कुचे गरीब से लोग होते हैं वो ह्यूमैनिटीज में चले जाते हैं, ह्यूमिलेट होते हुए। वास्तविकता ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। मैंने इस साल देखा है मेरे आसपास कई सारे स्कूल्स में, मेरे को जो बच्चों ने बताया कि 11th के स्टैंडर्ड्स में जब एडमिशन लिए हैं, प्रोविजनल एडमिशंस, उसमें बच्चों ने साइंस को ऑप्ट ही नहीं किया है। आइदर बच्चों ने ह्यूमैनिटीज ली है या बच्चों ने कॉमर्स ली है। इस साल ये एक बहुत बड़ा मैंने ट्रेंड चेंज होते देखा है। मैं शुरू से ही बोलता हूं भाई, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिया कीजिए। नंबर देख करके, 10th के नंबर कोई जजमेंट नहीं होते कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। साइंस लेकर के बीटेक और एमबीबीएस करके क्या करेंगे वो बड़ा सोचना पड़ता है। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज बड़े लिमिटेड है, प्राइवेट की फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कंपटीशन बहुत स्टिफ है। फिर बोलते हैं कोचिंग माफिया खाए जा रहा है। अरे भाई, कोचिंग माफिया खाएगा कब? कोचिंग माफिया तब खाएगा जब आप जाकर के शेर के सामने बैठोगे कि हाँ भाई मुझे खा ले। भाई क्यों आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे करके फीस दे रहे हो? क्यों आप एडमिशन लेने के लिए दौड़ रहे हो? आप भी तो आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्या अपने ऊपर आपको विश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जाओगे ही आप। लेकिन आप बार बार ये जो कहते हो कि कोचिंग माफिया की वजह से हो रहा, नहीं, ये हमारी जो है ना, हम जो पेरेंट्स हैं, ये सब उनकी देन है। हमने अपने बच्चों पे अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ डाल रखा है। हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बेटा बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसा पॉसिबल है? ये संभव कैसे है? हर बच्चे में वो पोटेंशियल नहीं होती, लेकिन फिर भी हर कोई चाहता यही है। अब चाहने का तो कोई इलाज है नहीं, और वो जो एक्सपेक्टेशन का बोझ है ना, वो इतना बढ़ जाता है कि बच्चा फिर वो डमी स्कूल देखता है। अब दिल्ली के अंदर डमी स्कूल की कहानी है कि भाई 11 स्कूल बंद हो चुके हैं, डमी, उनकी एफिलिएशन खत्म कर दी गई है। अब वो खत्म होने की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है इस समय बच्चों को, उनका कोई भरपाई नहीं है। ये बड़ा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे 11th क्लास से 12th में एडमिशन सीबीएसई स्कूल्स लेते नहीं है। करीब 25,000 बच्चा दिल्ली में इस समय है। अच्छा, दिक्कत क्या है? दिल्ली के डोमिसाइल चाहिए सबको, केवल दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन लेना है। बिहार का बहुत सारा बच्चा यहाँ आकाश पाताल में घूम रहा है, और रोज वहां मैंने सुना है लड़ाइयां चल रही है कि भाई हमारे पैसे वापस करो, हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ, क्योंकि डमी स्कूल बंद हो गए। तो आप लोगों से पहला निवेदन तो यह है, कृपया डमी स्कूल सर्च ना करें, बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। पहला पॉइंट वीडियो बनाने का। डमी स्कूल बिल्कुल सर्च ना करें, बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। बच्चों की आपकी प्रेफरेंस पहले सीबीएसई होनी चाहिए, रादर देन आईआईटी या फिर नीट के एग्जाम को क्लियर करना। लेट देम स्टडी द बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उनको पढ़ने दीजिए। आपको अगर बच्चों से कुछ कराना है, 12th के बाद 1 साल का ब्रेक दीजिए, उसके बाद उनको कराइए। या फिर अगर बच्चे में पोटेंशियल है तो इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कराइए, इवनिंग क्लासेस के हिसाब से कराइए। लेकिन डमी स्कूल्स के चक्कर में मत पढ़िएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कूल्स में एडमिशन लेते हुए ध्यान रखिएगा कि आप बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें। आपकी पढ़ाई स्कूल की बहुत जरूरी है।
Dummy school is not a solution to your problem. It itself is a problem. ये अपने आप में एक समस्या बन चुका है। तो आप सब ये ध्यान रखिएगा कि डमी स्कूल्स में एडमिशन ना करें। अपनी एक्सपेक्टेशंस, अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है ना, तो थोड़ा सब्र रख लीजिए। या तो बच्चे में इतना पोटेंशियल हो वो सीबीएसई के साथ साथ उसकी तैयारी कर सके, या फिर आप 1 साल बच्चे को दीजिए, उसको लेट हिम प्रिपेयर आफ्टर 12th, फिर उसको करने दीजिए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि डमी स्कूल के चक्कर में आप उसको कहीं का भी ना छोड़ें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भाई, बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं और उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, बड़ा बुरा बुरा बोला जाता है। क्या लिया है? आर्ट्स लिया है। अरे भाई आर्ट्स नहीं होता, पहले तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं। अब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में अगर देखें तो अपने आप में एक से एक अच्छे सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक साइंस है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते उसे और लोग मजाक करा के चलते हैं। दूसरा लैंग्वेज, लैंग्वेज आइदर हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज अपने आप में बहुत मैटर करती है। तीसरा सब्जेक्ट के बाद चौथा आपके पास पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी, जो कि अपने आप में एक साइंस है। अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो आगे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलता है, बहुत रास्ते खुलते हैं उसके अलावा। अच्छा, आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल्स आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट भी साथ में देते हैं, कुछ एक सब्जेक्ट आपको एडिशनल साइकोलॉजी जैसे देते हैं, जो एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, और साथ में आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन और योगा। योगा इस समय देखें तो होलिस्टिक अप्रोच अगर देखते हुए चले तो योगा अपने आप में एक बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहें तो उसके अंदर भी आप लेके चल सकते हैं। योगा का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट्स हम लेते हैं और इसमें बच्चों को बोला जाता है क्या, ह्यूमैनिटीज। अब समझ में नहीं आता हमारी मानसिकता कैसी हो गई है। ये सोचते हैं कि बच्चा जो 40%, 50%, 60% वाला है वो ह्यूमैनिटीज लिए हो गया। अब सोचिए, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को अगर कोई 50-40% वाला बच्चा लेके करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, होगा ही नहीं उससे। इकोनॉमिक्स इज नॉट ए जोक। इकोनॉमिक्स को लेके अगर आपको करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, उसके बिना आप इको नहीं कर सकते। तो इको में आपको फ्यूचर बनाना है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे हॉट केक है, बड़ा अच्छा सब कोर्स माना जाता है। तो आपको सबसे पहले आपको अच्छी सोच के साथ अपने सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को सब्जेक्ट दिलाते हुए परसेंटेज मत देखिए, उनका इंटरेस्ट देखिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखिए, उसके बाद बच्चों का कैरियर फाइनल कीजिए। दैट्स इट।